आज हम बात करने वाले हैं बलिनो के ऑन रोड प्राइस के बारे में, क्योंकि बड़े सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछते हैं कि भाई ये ऑन रोड कितने की पड़ी, ये एक्स शोरूम प्राइस कितना है इसका, और इंश्योरेंस कितना लगा, टैक्स कितना लगा। और पूछना भी चाहिए, क्योंकि बजट जो होता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप गाड़ी ख़रीदने जा रहे हो। तो बजट जानना आपका ज़रूरी है। और क्योंकि एक्स शोरूम प्राइस होता है उसके ऊपर आपके अच्छे से 90,000 या 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो ही जाते हैं ऑन रोड आते आते। तो बजट जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी बताऊंगा आपको, अच्छे से एकदम बताऊंगा कि एग्जैक्ट मेरे ऑन रोड प्राइस कितना है इसका एग्जैक्ट। और ये जो गाड़ी है मैंने 2020 में ख़रीदी थी। लोगों को लगता है BS4 है, बट BS4 नहीं है, BS6 वाला मॉडल है। और डीजल तो खैर मारुति ने बंद ही कर दिया, तो ये पेट्रोल गाड़ी है। बलिनो जेटा मॉडल है, जो कि टॉप से एक नीचे वाला मॉडल होता है। अभी बाहर से थोड़ा सा आपको एक मेन फीचर बताता हूँ उसके कि जेटा मॉडल में क्या क्या मिलता है। मैं अच्छे से इन डेप्थ रिव्यू दे चुका हूँ पहले इस गाड़ी का, वो आप जाके ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, चेक कर लेना। और एक और बटन दबाना है आपको, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे दबा देना। थोड़े से यार 900,000 सब्सक्राइबर अपने भी करवा दो, वीडियो बनाने में भी अच्छा लगे, है ना। फटाफट से जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो। तो ऐसी कुछ दिखती है सामने से गाड़ी। ये आपको ग्रिल मिलती है इसमें, यहाँ पे नीचे क्रोम है, ये बीच में सुजुकी का लोगो है। प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिलती है इसमें, जो कि अच्छी बात है जेटा मॉडल में। और ये जो प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है ना, ये डेल्टा मॉडल से ही आती है आपकी। फॉग लैम्प भी आपको जेटा मॉडल में कंपनी फिटेड ही आएगी, एसेसरी में नहीं लगवानी पड़ेगी फॉग लैम्प। बट ये जो फॉग लैम्प है ये हेलोजन फॉग लैम्प है, मतलब येलो लाइट निकलती है। हेडलाइट तो वाइट है, बट फॉग लैम्प जो है वो हेलोजन है। साइड से बात कर लेते हैं, अलॉय व्हील मिलते हैं इसमें, और ये डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं। ये जो चीज़ देख रहे हो ना आप, ये फिनिश, ये डायमंड कट बोलते हैं इसको। तो ये ब्लैक और डायमंड कट में अलॉय व्हील बहुत ही बढ़िया लगते हैं। 16 इंच का अलॉय व्हील है ये। और ORVM पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। और ORVM जो है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल तो है ही, बट ऑटो एडजस्टेबल भी होता है, जो कि लॉक और अनलॉक करने पे अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं, ये आपको क्रोम मिल जाता है। और क्योंकि इसमें स्मार्ट की मिलती है, एक मिनट चाबी दिखाऊँ आपको, ऐसी कुछ दिखती है इसकी स्मार्ट की। तो ये क्योंकि इसमें स्मार्ट की मिलती है, तो इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन और ये टच सेंसर भी मिलता है, जिसमें कीलेस एंट्री होती है। मतलब ये बटन दबाओगे आप तो आपको चाबी जो है अपनी जेब से बाहर नहीं निकालनी पड़ेगी, बटन दबाओगे और जो है गाड़ी पूरी अनलॉक हो जाएगी, चारों डोर अनलॉक हो जाएंगे। और एक और बार दबाओगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। और नॉर्मल ये टायर दिखा दिया आपको। टेल लाइट जो है वो भी LED मिलती है इसमें। टेल लाइट जो है बेस मॉडल से LED आती है। और यहाँ पर क्रोम मिल जाता है पीछे बड़ा सा। और इसमें पार्किंग सेंसर भी आते हैं 4, जो कि बेस मॉडल से ही मिलते हैं। अंदर भी दिखा देता हूँ अभी। ये है अंदर स्टार्ट स्टॉप बटन, जैसे पहले ही बताया था। एक मिनट स्टार्ट करके दिखा देते हैं आपको। ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका, बीच में बड़ी सी MID मिल जाती है। कलर्ड MID है जिसमें बड़े सारे फीचर आते हैं। ये इसका टच स्क्रीन है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। मैनुअल है ये गाड़ी, 5 गियर मिलते हैं इसमें। ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है आपको। सीट जो है ड्राइवर साइड की वो हाइट एडजस्टेबल है। इसमें आर्मरेस्ट मिलता है, हालांकि ये कुछ काम का नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ मैं वीडियोस में। जो स्टीयरिंग है आपको टिल्ट तो मिलता ही है, और टेलीस्कोपिक भी है, मतलब आगे पीछे भी होगा। तो ये थी मेन फीचर जो गाड़ी के इसमें जेटा मॉडल में आपको मिलते हैं। अब बता देता हूँ आपको ऑन रोड प्राइस कितना पड़ता है आखिर गाड़ी का। देखो, मैंने ख़रीदी थी 2020 में ये गाड़ी। मेरे को करीब मार्च के पहले हफ्ते में मेरे को इसकी डिलीवरी मिल गई थी। तो उस टाइम जो है गाड़ी के प्राइजेस कम हुआ करते थे। अब 2021 से गाड़ी के प्राइजेस जो है वो बढ़ गए हैं, सबको पता ही होगा। जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि बढ़ गए हैं। एक्स शोरूम प्राइस का मेरे को मालूम नहीं, लेकिन टैक्स बढ़ गया है और एक्स शोरूम प्राइस भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है। तो आपको मतलब 5-10 हज़ार रुपये पहले से ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं जो है अभी के प्राइस के हिसाब से आपको एक्स शोरूम प्राइस तो मैं अभी का ही बताऊंगा, और बाकी जो है आपको बिल भी दिखा दूंगा ढंग से कि कितना टैक्स कटा और कितना इंश्योरेंस कटा, क्या क्या मेरे को एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ा एक्स शोरूम के ऊपर। तो सबसे पहले तो बता देता हूँ, जो जेटा मॉडल है उसका ऑन रोड प्राइस नहीं सॉरी, एक्स शोरूम प्राइस जो पड़ता है वो पड़ता है 7,18,000 कुछ रुपए का, मतलब 7,18,000 का मान लो आप पड़ता है जेटा का एक्स शोरूम प्राइस। उसके ऊपर आपको क्या क्या पे करना है ये बता देता हूँ मैं। उसके ऊपर मेन जो चीज़ आती है, जो सबसे ज़्यादा पैसे जिसमें लगते हैं, वो लगता है आपका टैक्स, RTO जो कटता है आपका गाड़ी का। और उसको जो है आपको पैसे देने ही पड़ेंगे कंपनी वालों को। अलग से आप क्या ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे, वो तो आपको कंपनी से ही करवाना पड़ता है। तो उसके जो पैसे हैं, सबसे ज़्यादा पैसे उसी के कटते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अपना बिल, मेरे कितने कटे हैं। मेरे कटे हैं 57,510 रुपीज़, मतलब लगभग 60,000 रुपये लग गए हैं, और अब तो ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। और ये जो गाड़ी है मैंने फरीदाबाद से ख़रीदी थी, जहाँ मैं रहता हूँ हरियाणा में। दिल्ली में थोड़ा हो सकता है आपका प्राइस कम हो, मतलब सिटी टू सिटी डिफ़र करता रहता है प्राइस। जो एक्स शोरूम प्राइस है ना, वो नॉर्मली आपका सेम ही रहता है, बट जो टैक्स वगैरह है, इंश्योरेंस है, वो आपका चेंज होता रहता है। टैक्स किसी सिटी में ज़्यादा होता है, किसी सिटी में कम होता है। तो मेरा जो टैक्स है लगभग 60,000 रुपये कटा था। और तो यही सबसे जो मेन अमाउंट होता है टैक्स ही होता है वो ये। और ये पूरे 15 साल का, पेट्रोल गाड़ियों में पूरे 15 साल का कटता है, और डीजल गाड़ियों में 10 साल का कटता है।
तो ये 60,000 रुपये एक्स्ट्रा एक तो ऐड हो जाते हैं। अब फिर ऐड होता है इंश्योरेंस, जो कि लेना भी बहुत ज़रूरी है। बट इंश्योरेंस में क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो है जो कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, वो वाला इंश्योरेंस आप खरीद लो। तो हमने तो यही किया था, हमने ज़्यादा देखा नहीं था उस टाइम पे। बट आपके पास ऑप्शन है पूरा पूरा कि आप जो है घर से जब गाड़ी खरीदने जाओगे ना, घर से इंश्योरेंस देख के जाना, कि ऑनलाइन देख लेना है, कहीं भी देख लेना कि कितने के इंश्योरेंस मिल रहे हैं ऑनलाइन उतने ही पैसों में। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कितने का जो कंपनी कितने साल का प्रोवाइड करवाती है, क्या प्रोवाइड करवाती है। बट आप ऑनलाइन देख के जाना, जाने से पहले शोरूम और कंपेयर कर लेना प्राइस को एक बार ही। अगर वहाँ पे महंगा मिल रहा हो तो मत लेना भाई फालतू में। हमने इतना ज़्यादा देखा नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क होगा अगर बाहर से लें तो भी। तो हमने तो कंपनी से ही ले लिया था। बट आप हैं कि भैया आपको एक एक पैसा बचाना है, जो कि बचाना चाहिए, अच्छी बात है बहुत। तो आप बाहर से देख के जाना इंश्योरेंस। कंपनी वाले जो है वो आपको ना फोर्स करेंगे कि आप यही इंश्योरेंस लो जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बट आपके पास पूरा ऑप्शन है, आप बाहर से भी आराम से इंश्योरेंस ले सकते हो। तो मेरे को जो इंश्योरेंस पड़ा था वो पड़ा था, ये लिखा होगा यहाँ पे, वो मेरे को पड़ा था 30,197 रुपीज़ का, ये अमाउंट लिखा हुआ है मतलब। तो ये आप सोच रहे हो कितने टाइम का होता है। ये ओन डैमेज, इसमें दो इंश्योरेंस होते हैं। एक तो ओन डैमेज होता है वो 1 साल का होता है, और एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो होता है 3 साल का। तो ओन डैमेज में और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आप सोच रहे हो क्या फ़र्क है, जिनको नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ मैं। ओन डैमेज देखो होता है, मान लो आपको गाड़ी नहीं चलानी आती और आप हवाबाजी मार रहे हो और जाके आप कहीं आपने गाड़ी मार दी, तो जो आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ है वो इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, आपने किसी और की गाड़ी में मार दी तो गाड़ी वाला आपसे लड़ने आएगा कि भैया पैसा निकालो, मेरी गाड़ी ठुक गई। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जो दूसरे का आपने नुकसान किया है वो कवर हो जाता है। तो ओन डैमेज का होता है वो ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए वो 1 साल का ही देते हैं, और थर्ड पार्टी का 3 साल का देते हैं। तो ओन डैमेज का आपको अगले साल, मतलब 1 साल गाड़ी को हो जाए उसके बाद आपको रिन्यू कराना ही पड़ेगा। फिर तो आप चाहें जहाँ मर्जी से रिन्यू करवा लो ओन डैमेज वाला। बट ये जो इंश्योरेंस जो मेरे को गाड़ी के साथ मिला था, मतलब मैंने एक कंपनी से ही लिया था, तो इसका मैंने आपको प्राइस दिखा दिया है। ओन डैमेज 1 साल का और थर्ड पार्टी 3 साल का पड़ता है 31,000 रुपये का। अब पता नहीं प्राइस अगर चेंज हो गया, वैसे मुझे नहीं लगता इंश्योरेंस पे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है प्राइस पे। जो प्राइस पे ज़्यादा बढ़े हैं वो RTO बढ़ा है, मतलब टैक्स बढ़ा है, और एक एक्स शोरूम प्राइस बढ़ा है। इंश्योरेंस उतने का उतना ही होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए वो कंपनी वाले बोलते हैं, वो होती है एक्सटेंडेड वारंटी। अब ये पूरा आपके ऊपर होता है कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है कि नहीं लेनी। वो जो पर्ची से दिखाते हैं उसमें नीचे लिखा भी होता है कि एक्सटेंडेड वारंटी के पास आपके पास चॉइस है कि आप एक्सटेंडेड वारंटी मना कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि भाई एक्सटेंडेड वारंटी आप ख़रीद लो, क्योंकि जो कंपनी से वारंटी मिलती है वो मिलती है 3 साल की। बट एक्सटेंडेड वारंटी 2 साल की और एक्स्ट्रा हो जाती है, मतलब टोटल जो है आपकी 5 साल की वारंटी हो जाती है। और जितनी महंगी गाड़ी आप खरीदोगे ना, उसमें उतने ही ज़्यादा फीचर होंगे। जैसे इसमें टच स्क्रीन आ गया, ये ऑटो फोल्डेबल आ गए, बार बार मैं गाड़ी लॉक अनलॉक करता हूँ ये बंद होते हैं खुलते हैं, इसकी मोटर ख़राब हो जाए, कुछ टच स्क्रीन में ख़राब हो जाए, MID में ख़राब हो जाए, कुछ भी हो तो वारंटी में जो है वो कवर रहता है। और जितनी महंगी गाड़ी होगी ना, उतना ही आपका महंगा पार्ट आएगा, ये सब उतनी महंगी चीज़ें लगेंगी आपकी। तो इसलिए एक्सटेंडेड वारंटी जो है मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि पक्का खरीद लेना। तो अब बात करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी पड़ती कितने की है। तो वो जो 2 साल की एक्स्ट्रा मिलती है वो मिलती है आपको 11,918, मतलब 12,000 की लगभग आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। और ये जो है ना, ये मॉडल टू मॉडल भी डिपेंड होता है। अगर मैं इससे कम वाला मतलब डेल्टा मॉडल लेता तो शायद इस पर कम लगती, बट क्योंकि ये जेटा मॉडल है इसमें ज़्यादा फीचर हैं, तो अगर कुछ ख़राबी हुई तो उन्हें भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा कंपनी वालों को। तो इसलिए मॉडल टू मॉडल भी एक्सटेंडेड वारंटी डिपेंड करती रहती है। तो मेरे को पड़ी थी 12,000 रुपये की। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये मेन जो खर्चा होता है, मोटा खर्चा ये पड़ता है आपको। जैसे एक तो सबसे बड़ा खर्चा होता है RTO का, जो टैक्स कटता है। उसके बाद मोटा खर्चा होता है इंश्योरेंस में, जो कि लेना बहुत ज़रूरी है, वो तो है ही, इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ता है। और तीसरा खर्चा होता है 10,000 रुपये का एक्सटेंडेड वारंटी में, जो कि आपके पास ऑप्शन है पूरा पूरा, आपको नहीं लेनी मत लो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ ले लो। और आपको ही पता है मैं कोई गलत चीज़ तो रिकमेंड करूँगा नहीं फालतू में आपका खर्चा करवाने के लिए। एक और चीज़ होती है जो कि मैं भूल गया अभी बताना, आपको बता देता हूँ। 10,000 रुपये के ना, कोई भी गाड़ी लो आप, 10,000 रुपये के उसमें एसेसरी का अमाउंट ज़रूर जोड़ देते हैं। तो उसमें तो भाई साहब वो बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है 10,000 में क्या देंगे आपको? एक स्टीयरिंग कवर लगा देंगे, वो भी बेकार सा, और आपका एक परफ्यूम डाल देंगे, और पिलो दे देंगे जो है, और बाहर वो जो एयर पॉप होते हैं वो लगा देंगे, और मैट दे देंगे। तो ये सब चीज़ें, मतलब अगर आप बाहर से लगवाने जाओगे, एक तो आपको क्वालिटी मिल जाएगी, आपको बहुत सारी रेंज मिल जाएगी कि 7D मैट है, 5D मैट है,
बड़ी सारी अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी और सस्ता भी पड़ जाएगा। तो वो जो 10,000 रुपये खर्चना है ना, वो एसेसरी में बिल्कुल भी मत खर्चना, बाहर से जो मन में आए वो लगवा लेना। अब जैसे मैंने नहीं लगवाई एसेसरी, मैंने ये मैट लगवाए थे बाहर से, 70 मैट है, तो इसका तो ऑप्शन ही नहीं होता आपके पास। कंपनी वाले जो है नॉर्मल एकदम मैट लगा के देते हैं, तो पहले उनमें भी पैसे खर्च करो, वो आपको अच्छे नहीं लगे, फिर बाहर से लगवाओगे तो क्या फ़ायदा। तो ये जो 70 मैट है मैंने बाहर से ही लगवाए थे मैंने 10,000 रुपये वो खर्चे हैं एसेसरी में। बट जो नॉर्मल एसेसरी आती है ना, मैंने वो नहीं लगाई है। मैंने एक अलग चीज़ लगवाई गाड़ी में, जो कि है सुजुकी कनेक्ट। आजकल आप गाड़ियों में देखते होगे ना, नई नई गाड़ियों में आने लग गए हैं फीचर की फ़ोन से गाड़ी ऑन ऑफ कर दो, गाड़ी की लोकेशन वगैरह पता चल जाए, वो वाले फ़ीचर हैं। वो सब नहीं आता कि गाड़ी की हॉर्न बजा दो या गाड़ी ऑन ऑफ कर दो, एसी ऑन ऑफ कर दो, वो सब फीचर नहीं आते। मेन जो चीज़ है कि आपको लोकेशन पता चल जाती है, आपको ये पता चल जाता है कि कितना पेट्रोल भर रहा है, उसमें 80% पेट्रोल है कि 20% पेट्रोल है, आपको अलर्ट आ जाते हैं। कहीं से भी आप जो है अपनी गाड़ी की लोकेशन अपने फ़ोन पे चेक कर सकते हो। मेन जो चीज़ है वो मेरे को ये सबसे बढ़िया लगी। तो सुजुकी कनेक्ट का जो प्राइस होता है वो 10,000 रुपये होता है टोटल, तो वो एसेसरी के बजाय मैंने वो लगवा लिया था गाड़ी में। वो मेरे को ज़्यादा सही लगा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी। और अगर आपको चाहिए वीडियो कि मैं सुजुकी कनेक्ट के ऊपर, क्योंकि अभी मैं उसके सारे फीचर नहीं बता सकता वरना वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो उसके फीचर अगर आपको चाहिए तो आप बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा सुजुकी कनेक्ट के ऊपर। और बाकी तो आपको ये 3 मेन चीज़ें दिखाई दी। एक आपका मिलता है ये फास्टैग, इधर लगा हुआ है मेरा फास्टैग, और जो भी आप गाड़ी लोगे आप नहीं, उसमें आपको फास्टैग जो है वो कंपनी वाले ही प्रोवाइड करेंगे। और इस फास्टैग की जो बैंक है वो भी आपका किसी अलग अलग ही बैंक आता है। इसका जो एक्सिस बैंक है और किसी और अलग बैंक का आ जाएगा, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती रिचार्ज कराने से। आप पेटीएम से भी करा सकते हो, वरना बैंक अपने डेबिट कार्ड वगैरह से भी करवा सकते हो। इसका जो चार्ज लगता है फास्टैग का, वो लगता है 500 रुपये। तो 500 रुपये में ना 200 रुपये तो फास्टैग के चार्ज होते हैं और 300 रुपये जो है आपके वॉलेट में आ जाएगा। मेरे को बाकी कंपनी का नहीं पता, बट मारुति में यही होता है कि 500 रुपये टोटल चार्ज लेते हैं, उसमें से 200 रुपये फास्टैग का पैसा होता है और 300 रुपये जो है जब आपका फास्टैग जो वो इनेबल होगा ना, तो 300 रुपये आपके अपने आप वॉलेट में आ जाएंगे। आपका मैसेज आ जाएगा कि 300 रुपये आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं। तो मेन जो है 200 रुपये का ही पड़ता है, 300 रुपये तो आपके इस कार्ड में पहले से ही आ जाते हैं। और बाकी कुछ हाइपोथिकेशन चार्ज लगता है, कुछ हैंडलिंग चार्ज लगता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो ज़्यादा पैसे की नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा था कि दिल्ली में कोई चार्ज लगता है वो 4,000 का होता है शायद। तो ये सब मेन जो चीज़ें मैंने आपकी बता दी। एक तो इंश्योरेंस हो गया, आरटीओ हो गया, एक्सटेंडेड वारंटी, और एसेसरी मत लेना बिल्कुल भी। और बाकी ये सब चीज़ें पड़ती हैं। तो एकदम जो प्राइस का है ना, जो इसका करीब पड़ता है दिल्ली के हिसाब से मैं बताऊं तो 8 लाख मेरे ख्याल से पड़ता है इसका प्राइस जो है ऑन रोड। तो उसका मैंने अच्छे से आपको ब्रेक डाउन दे दिया कि क्या क्या चीज़, एक्स शोरूम इतना है, एक्स शोरूम बताया था आपको 7,18,000 रुपये है। तो अच्छे से जो है आपको ब्रेक डाउन कर दिया है मैंने कि क्या क्या चीज़ कितने की आपको पड़ेगी ऑन रोड आते आते गाड़ी। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एकदम से, और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। अगली वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।